Hello students, welcome to our new video from the chapter Coordination Compounds. We have already discussed about the coordination entity and the concept about coordination compound. Today we are going to discuss about ligands. So ligands क्या होते हैं? Ligands are attached to central metal atom or ion through coordinate bond. जो ligands होते हैं वो central metal atom से attach होते हैं. जैसे मान लीजिए ये कोबाल्ट है, उसके आसपास NH3 है. ठीक है, तो ये कोबाल्ट और निकल जो कोबाल्ट और अमोनिया है वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना. जैसे अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कोबाल्ट को देगा. ये इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है. ओके, बिकॉज ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस बेस की तरह एक्ट करता है. बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं और कोबाल्ट किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस एसिड की तरह, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. बेस वो होते हैं जो डोनेट का काम करते हैं, डोनेशन का काम करते हैं. सो ये डोनेट करते हैं. हमने पढ़ा है कोबाल्ट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल. ओके, सो लिगैंड्स क्या होते हैं एक बार हम देख लेते हैं. लिगैंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम. लिगैंड्स किससे अटैच होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं. किस बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. अब ये जो लिगैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? केपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो लिगैंड है, जैसे अमोनिया क्या है? एक टाइप का लिगैंड है. ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है. किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को देता है. और किसकी तरह एक्ट करता है लिगैंड? लुईस बेस की तरह एक्ट करता है. ओके, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगैंड किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड, लुईस बेस, बोथ या नन ऑफ दीस. तो किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. जो लिगैंड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक. होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम. सो वो कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ सिर्फ एक ही लिगैंड है. जैसे यहाँ पर देखिए अमोनिया सिर्फ एक टाइप का लिगैंड है, तो सेंट्रल मेटल एटम से सिर्फ एक ही टाइप का लिगैंड अटैच है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. जैसे निकल है, निकल के साथ देखिए आप एक ही टाइप का लिगैंड जैसे कि कार्बोनिल अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड. वो कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम. ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम. तो जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के लिगैंड अटैच होंगे, उनको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. ओके, इतना क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, तो आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप साथ में एग्जांपल्स भी देंगे, बिकॉज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं, दैट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. सो यहाँ देखते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अब हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमो का मीनिंग होता है सेम, हेटेरो का मीनिंग हो गया डिफरेंट. सो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम. ठीक, सेंट्रल मेटल एटम को मैं सर्किल करूंगी और लिगैंड्स को अंडरलाइन कर दूंगी. सो फर्स्ट वाला कंपाउंड देखिए NiCl2 और H2O4. तो निकल के बराबर में क्लोरीन है और एक्वा है. वाटर को हम एक्वा बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी किस लिगैंड को हम क्या बोलते हैं. सो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के लिगैंड अटैच है. यहाँ पर वाटर अटैच है और क्लोरीन अटैच है. तो ये दोनों अलग अलग टाइप के लिगैंड होगा. ये किससे अटैच है? सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो अलग अलग टाइप के लिगैंड अटैच है, जैसे क्लोरीन और एक्वा. अब सेकंड एग्जांपल देखिए आप. सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर कोबाल्ट है. ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट. ये जो मैंने सर्किल कर रखा है ये कोबाल्ट है. अब कोबाल्ट के साथ जो लिगैंड्स अटैच है आप उन पर फोकस कीजिए. कोबाल्ट के साथ कौन अटैच है? क्लोरीन अटैच है और अमोनिया अटैच है. ओके, यहाँ पर भी क्या है? इस कोबाल्ट के साथ दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तो क्लियर हो गया होगा होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक. हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं? जहां पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स अटैच होंगे, उनको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे? जहां पर सेंट्रल मेटल, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पर जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ सिर्फ एक ही टाइप का लिगैंड अटैच है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. तो ये वाला आपका सॉरी एक ही टाइप का होगा तो होमो, सिर्फ एक ही टाइप का अटैच है यहाँ पर, तो ये होमो हो गया. और यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप के लिगैंड है, ये और ये और ये और ये. तो ये क्या हो गया आपका? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ये एग्जांपल मैंने होमो का दिया, बाकी ये दोनों किसके हैं? हेटेरो के. ओके, दैट वाज इट. थैंक यू.